नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में शिक्षा मंत्री ने सदन में दो मुख्य मुद्दे को लेकर के जो मुद्दा बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए काफी मायने रखता है, उस पर अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। सबसे पहली बात तो यह है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए जो लगातार संघर्षरत हैं, वैसे अभ्यर्थी टीआरई 350 के जो टाई ब्रेकर पर जाकर के और रुक गए, उनका चयन नहीं हो पाया या फिर जो है 1-2 अंकों से वो पीछे रह गए, तो काफ़ी अधिक तकलीफ है उनके मन में कि उनका साथ वाला का एकदम 1 नंबर ज़्यादा लाया तो उसका हो गया या फिर उसी अंक पर सिर्फ डेट ऑफ बर्थ में अंतर हो गया, तो उसका हो गया, इनका नहीं हुआ। तो तकलीफ तो एकदम मोहड़े पर जा करके और सफलता प्राप्त ना हो तो काफ़ी अधिक होता है। वो जो चयन सूची जारी होती है, मेरिट लिस्ट जब जारी होता है और उसमें अपने आस-पड़ोस, हित रिश्तेदार, दोस्त यार का नाम पा करके और खुद का नाम उसमें नहीं पा करके काफ़ी अधिक तकलीफ तो होता है। तो इन तकलीफों से जो जूझ रहे हैं, वे लगातार संघर्षरत हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के और वे पिछले 1.5 माह से भी अत्यधिक दिनों से पटना में धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि उनकी संख्या काफी अल्प है, 2, 3, 5, 7 ऐसे की संख्या में वे हैं, लेकिन वे संघर्षरत हैं, मांग अपनी कर रहे हैं। हालांकि मैंने आशंकाएं पूर्व में ही जाहिर कर दिया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जो मांगे हैं और जिस प्रकार से आंदोलन हो रहे हैं, तो बहुत अधिक उसमें सकारात्मक जो है वो परिणाम मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो भी संघर्ष कर रहे हैं उनका सिर्फ अपना एक मकसद है कि उनका क्यों नहीं हुआ। यदि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के वास्तव में यदि उनको लड़ाई होती तो वे टीआरई 1 के दरमियान से ही वो इस लड़ाई को लड़ते, लेकिन ऐसा है नहीं। टीआरई 350 का रिजल्ट आ जाने के उपरांत जब उनका उस सूची में नाम नहीं है, तब जाकर के वे लड़ाई शुरू करते हैं। क्योंकि यदि उनकी मकसद स्पष्ट होती कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट होना ही चाहिए जारी हर हाल में, उससे फायदा चाहे जिसको भी हो, तो टीआरई 350 का जब विज्ञप्ति जारी हुई थी, उसमें जब पॉइंट डाल दिया गया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिए जाएंगे, पूरक परिणाम नहीं दिए जाएंगे, तो उसी समय वे विरोध करते और उसी समय से आंदोलन होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहरहाल अब तो शिक्षा मंत्री साहब ने सदन से साफ इनकार कर दिया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के शिक्षा विभाग में कोई विचार नहीं चल रहे हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम नहीं देंगे। हाँ, एक जो पॉजिटिव उन्होंने बात बोली है वह यह है कि टीआरई 450 का परीक्षा मई में ले लिया जाएगा। हालांकि अब इसमें कितनी सत्यता और कितनी धूर्तता है, यह तो समय तय करेगा, लेकिन आप खुद से ही यह समझ सकते हैं और आप बुद्धिजीवी हैं, क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं। आपने मैट्रिक किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, आप डीएलएड बीएड किए, पात्रता परीक्षा आपने सीटेट एस्टेट बीटेट आपने दिया और चूंकि आप शिक्षक बनने का लक्ष्य निर्धारित कर चुके हैं, तो हो सकता है कि आप कुछ वर्षों से ट्यूशन कोचिंग वगैरह पढ़ा रहे होंगे, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप शिक्षा प्रदान करने का कार्य कर रहे होंगे, तो आपके अंदर एक तजुर्बा है कि क्या गलत है, क्या सही है और नेताओं के द्वारा कही गई बातों के क्या मायने हैं। मैंने आपको बारंबार यह अवगत कराते रहा है कि सितंबर अक्टूबर में आगामी विधानसभा का चुनाव बिहार में होने हैं और 90 दिन पूर्व जो है आचार संहिता लागू हो जाता है, तो जून से जो है मे बी जून या जुलाई में आपका आचार संहिता लागू हो जाएगा, संभवतः जून में ही लागू हो जाएंगे। अब जब जून में लागू हो जाएंगे तो सीधी सी बात है कि उससे पूर्व जो है कम से कम परीक्षा तो ले ही लेना होगा। अब मार्च समाप्ति के कगार पर है, मार्च समाप्ति के कगार पर है, आधा से अधिक मार्च गुजर चुका है। अब इसमें अभी शिक्षा विभाग के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी क्या है, तो सबसे बड़ा जिम्मेदारी और सबसे पेचीदा जो शिक्षा विभाग के बड़े पदाधिकारियों के समझ से भी परे है कि आखिर क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे इस बहुत जल्दी जो है इस प्रक्रिया को संपन्न करा लिया जाए, और वह है आपका ट्रांसफर पोस्टिंग का प्रक्रिया। तो अभी देख पा रहे हैं कितने माह से ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, अब तक जो है पूर्ण तो दूर की बात है, अभी जो है मतलब कितना 1-8% लोगों का यदि हो गया होगा तो बमुश्किल से कह सकते हैं 1,90,000 को पोस्टिंग करानी है ट्रांसफर करा करके, तो वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है शिक्षा विभाग के ऊपर। उससे के साथ साथ जिम्मेदारी और क्या है, तो उसके साथ साथ जिम्मेदारी है आपका टीआरई 350 से जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका भी काउंसलिंग चल रहा है, जो छूटे हुए लोग थे,
और उसके बाद जो है सभी जो चयनित है, जिनको नियुक्ति पत्र मिल गया, जिनका काउंसलिंग चल रहा है, उन सभी का विद्यालय अलॉट करके और योगदान कराना। उसमें भी पूरा अप्रैल गुजर जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो मत नहीं है और कोई कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि पूरा अप्रैल जो है टीआरई 3.0 से चयनित अभ्यर्थियों को योगदान कराने में गुजर जाएंगे। हो सकता है कि और अधिक समय लग जाए। और ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया कब तक चलेंगे, अबाध्य रूप से यह कह पाना मुश्किल है। कब तक संपन्न हो पाएंगे यह कह पाना मुश्किल है। अब इसी बीच शिक्षा मंत्री का कहना है, वो भी सदन में कह रहे हैं कि टीआरई 4.0 हम लाएंगे, मई में एग्जाम करा लेंगे। अब कब उसका विज्ञप्ति जारी होगा, कब एडमिट कार्ड जारी होंगे, कब एग्जाम ले लिए जाएंगे, अब अभी जब मई में एग्जाम लेना है तो महज 2 माह ही समय बचे हैं शिक्षा विभाग के पास कि वह पूरे 38 जिला से रिक्तियां मंगाएं। और रिक्तियां जब तक टीआरई 3.0 का योगदान नहीं हो जाता है तब तक कैसे पता चल पाएगा शिक्षा विभाग को कितनी रिक्तियां विशेष रह गई हैं, यह बड़ी बात है। अब साथ ही अब जो ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है उसमें भी रिक्तियां मंगाई गई हैं। अब कौन जो है ट्रांसफर लेकर के किस जिला में जा रहा है, किस सब्जेक्ट के कितने जो है कहां ट्रांसफर लेकर के जा रहे हैं, किस ग्रेड में कितने जो है ट्रांसफर लेकर के जा रहे हैं, यह आंकड़ा भी शिक्षा विभाग के पास नहीं है। टीआरई 3.0 का योगदान कितने लेंगे, किस विषय में कितने लेने वाले हैं, इसका भी आंकड़ा नहीं है जब तक योगदान नहीं हो जाता है। तो जब तक टीआरई 3.0 वालों का योगदान नहीं हो जाता है, जब तक जो है ट्रांसफर पोस्टिंग वाले को पोस्टिंग नहीं हो जाती है, तब तक शिक्षा विभाग आंकड़ा जुटा पाने में कि कहां पे किस जिला में किस ग्रेड में कितने किन विषयों में कितने शिक्षकों की आवश्यकता है, यह नहीं आंकड़ा जुटा पाएगी। अब हो सकता है कि एक अनुमानित आंकड़ा के आधार पर रिक्तियां निकाल दे और उसमें जिस प्रकार से टीआरई 3.0 में हुआ कि जो है ये जो है आगे चल करके ये जो रिक्तियां दी गई है उसमें घट बढ़ सकता है आवश्यकता अनुरूप। तो ये हो सकता है कि इस आधार पर जो है विज्ञप्ति जारी हो जाए। विज्ञप्ति जारी यदि शिक्षा विभाग और सरकार चाहे तो कर सकती है, परीक्षा भी चाहे तो मई में करा सकती है। लेकिन अब स्पष्ट रूप से जो है जब तक शिक्षा विभाग जो है वो अपना बीपीएससी आयोग को इस हेतु अनुमोदन नहीं भेजती है, बीपीएससी जब तक विज्ञापन नहीं जारी कर देती है तब तक भरोसे के लायक नहीं है। नेताओं के कही गई बातों पर भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं। अब एक और इसमें लड़ाई लड़ना है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की लड़ाई तो अब लगभग समाप्त हो चुकी है। अब जो है आपको क्या लड़ना होगा लड़ाई, टीआरई 4.0 यदि आता है तो अभी से ही, चूंकि अब शिक्षा मंत्री ने सदन से कहा है तो चलो उनके भरोसा कर लेते हैं, बात मान लेते हैं कि आएगी। तो आएगी तो डोमिसाइल नीति लागू कराने के लिए आप जदोजहद करें कि टीआरई 4.0 में कम से कम डोमिसाइल नीति लागू हो, या फिर एक परसेंटेज तय किया जाए कि हम बाहरी को 5% ही नौकरी दे पाएंगे, 95% हम सुरक्षित रखेंगे बिहारियों के लिए। और यह लगभग अंतिम मौका बिहारियों के लिए होगा बिहार में शिक्षक बनने के लिए। इसके बाद विधानसभा चुनाव हो जाएंगे, नई सरकार का गठन हो जाएगा, कब रिक्तियां आएंगी, कब भर्तियां आएंगी शिक्षक के पद पर यह कह पाना मुश्किल है। तो इसलिए लगभग इसमें अधिक से अधिक बिहारियों को मौका मिले, इस हेतु डोमिसाइल नीति का लागू होना अत्यावश्यक है। टीआरई 4.0 में विज्ञप्ति में यह अंकित न हो कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम नहीं देंगे, पूर्व परिणाम नहीं देंगे। यह भी लड़ाई लड़ना होगा डोमिसाइल नीति लागू करवाने के साथ साथ कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट के साथ साथ वेटिंग लिस्ट भी जारी हो और सप्लीमेंट्री रिजल्ट का भी प्रावधान हो। टीआरई 4.0 के माध्यम से बिहार के सरकारी विद्यालयों में जितनी आवश्यकताएं हैं शिक्षकों की उतने भर ली जाए। और यह संभव तभी हो पाएगा जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट के साथ वेटिंग लिस्ट का प्रावधान होगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का परिणाम प्रावधान होगा और डोमिसाइल नीति लागू हो जाएंगे, तभी जाकर के यह संभव हो पाएगा। अन्यथा की स्थिति में शिक्षा का जो हालात है बिहार में, इतने शिक्षकों की भर्ती हो जाने के उपरांत भी वह अब भी बदतर स्थिति में है, सुधर नहीं पा रहे हैं। तो इसमें सुधार लाने के लिए ये सारे जो नीति नियम है उसको विज्ञप्ति के साथ लागू करना होगा, टीआरई 4.0 भर्ती के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनाने के लिए, प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।